स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं अहम सुर्खियों पर। सोनिया गांधी ने पीएम को लिखा पत्र, नई वैक्सीन पॉलिसी पर उठाए सवाल। ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान, केंद्र को दिया नोटिस। इंडोनेशिया में लापता पनडुब्बी की तलाश में भारतीय नौसेना हुई शामिल, बचाव वाहन किया रवाना। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना टीकाकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाए हैं। सोनिया ने कहा कि वैक्सीन देने के नियमों की तुरंत समीक्षा की जानी चाहिए। सोनिया ने सवाल उठाया है कि वैक्सीन की जमाखोरी की कैसे छूट दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को मुफ्त टीकाकरण प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना टीकाकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन देने के नियमों की तुरंत समीक्षा की जाए। उच्चतम न्यायालय ने ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं की किल्लत पर स्वतः संज्ञान लिया है। सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को यह बताया है कि देश को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने कहा कि मामले पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज न्यायालय को बताया कि देश को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने कहा कि मामले पर कल यानी शुक्रवार को सुनवाई होगी। इस मामले में न्यायालय ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की 3 जजों की बेंच ने 4 मुद्दों पर एक नेशनल प्लान मांगा है। इसमें ऑक्सीजन और दवा की सप्लाई, टीका लगाने की प्रक्रिया और लॉकडाउन लगाने का अधिकार शामिल है। न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। इंडोनेशिया में युद्धाभ्यास में शामिल हुई पनडुब्बी का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इसे देखते हुए भारतीय नौसेना ने लापता पनडुब्बी का पता लगाने के लिए अपना जलमग्न बचाव वाहन भेजा। भारतीय नौसेना के जलमग्न बचाव वाहन DSRV लापता पनडुब्बी KRI नानगला 402 की खोज और बचाव प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए विशाखापट्टनम से भेजा गया है। बता दें कि पनडुब्बी वाली के उत्तर में करीब 95 किलोमीटर दूर पानी में गायब हो गई थी। इंडोनेशिया सेना के मुताबिक पनडुब्बी में 53 लोग सवार थे। ये पनडुब्बी बुधवार को प्रशिक्षण अभियान में हिस्सा ले रही थी। इस दौरान लापता हो गई। इस पनडुब्बी को खोजने के लिए कई देश जुटे हुए हैं। वहीं भारत भी इस तलाशी अभियान में जुट गया है। भारतीय नौसेना ने इस बात की जानकारी दी है। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां लालगंज में एहार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से चिकित्सकों और अन्य स्टाफ के नदारत रहने से मरीजों को बेरंग वापस लौटना पड़ता है। ग्रामीणों ने इस अव्यवस्था के खिलाफ जिलाधिकारी से शिकायत की। बताया गया कि एहार अस्पताल के डॉक्टर और अन्य चिकित्सा स्टाफ सुबह से 11 बजे पूर्वाह्न तक ही मौजूद रहता है। इसके बाद ये स्टाफ कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। स्थिति ये है कि वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ भी नहीं मिलता, जिससे मरीजों को सहूलियत मिल सके। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कई बार शिकायतें दी जा चुकी हैं। वहीं सीएमओ को शिकायत हुई थी कि डॉक्टर और वार्ड बॉय और फार्मासिस्ट तीनों के गायब रहने से अस्पताल की व्यवस्था ढाक के 3 पात की हो गई है। लेकिन अब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही इनका रवैया बदला। मरीजों का पर्चा बनाने से लेकर दवाएं देना, इंजेक्शन लगाने का कार्य भी स्वीपर कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल की व्यवस्था में अगर बदलाव न हुआ तो सभी को आंदोलन के लिए विवश होना होगा। पर्चा बनाने वाला, आप यहाँ दवाई लेने हैं जी? पर्चा बनाने वाला कोई है? केतार भैया बनाते हैं। केतार भैया क्या है? स्वीपर? कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं, डॉक्टर भी मौजूद नहीं? सर हमको पता नहीं। देख लीजिए, डॉक्टर नहीं है। खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से है, जहां जनपद के पठेरेवा थाना क्षेत्र फाजिल नगर चौकी इंचार्ज को उस समय पुलिसगिरी दिखाना महंगा पड़ गया जब मास्क चेकिंग के दौरान एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया गया। तो वहीं युवक ने आपा खो दिया और पलटकर चौकी इंचार्ज को जोरदार थप्पड़ मारी और रफू चक्कर हो गया। जानकारी के अनुसार पठेरवा थाने के फाजिल नगर कस्बे में चौकी इंचार्ज अपनी गाड़ी में बैठकर मास्क चेकिंग करने के साथ ही लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक कर रहे थे। इस बीच एक युवक को बिना मास्क के बाजार में घूमता हुआ देखा। चौकी इंचार्ज ने युवक को बुलाकर मास्क लगाने के बारे में पूछा और एक थप्पड़ जड़ते हुए मास्क पहनने की चेतावनी दी। पुलिसिया थप्पड़ पड़ते ही युवक अपना आपा खो बैठा। उसके बाद युवक ने आव देखा न ताव पुलिस की गाड़ी में बैठे चौकी इंचार्ज दिग्विजय सिंह को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस दौरान पास में खड़ा पुलिसकर्मी जब तक कुछ समझ पाता तब तक युवक वहां से फरार हो गया।
युवक को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी ने कुछ दूरी तक दौड़कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन युवक पुलिसकर्मी के हाथ नहीं लगा। उस समय मौके पर मौजूद किसी शख्स ने घटना का वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया पर इस वीडियो वायरल होने के बाद घटना की चर्चा जहां जोरों पर रही, तो वहीं पुलिस अपनी किरकिरी से बचने के लिए अज्ञात आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की बात कर रही है। इस संबंध में पटेरवा थाने के प्रभारी निरीक्षक सुनील सिंह ने कहा कि पुलिस इस घटना को लेकर गंभीर है। आरोपी लड़के के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति होने का कोई साहस न कर सके। जनपद कुशीनगर के पटेरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत फाजिल नगर चौकी इंचार्ज के द्वारा मास्क लगाने हेतु लोगों को प्रेरित किया जा रहा था, अनाउंसमेंट किया जा रहा था। जो व्यक्ति बिना मास्क लगाए चल रहे थे उनकी चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक युवक के द्वारा चौकी इंचार्ज को थप्पड़ मारने की घटना कारित की गई है। उक्त घटना के संबंध में पटेरवा थाना में संबंधित के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर नागौर के मकराना से है, जहां कब्रिस्तान में स्थित नूर मोहम्मद मौलाना की दरगाह के दानपात्र के ताले टूटने का मामला सामने आया है। अज्ञात चोर ने नूर मोहम्मद मौलाना की दरगाह के दानपात्र के ताले तोड़कर रखी हुई नकदी पर हाथ साफ किया। ये पूरी चोरी की वारदात दरगाह में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसमें एक अज्ञात चोर द्वारा लोहे की गेती से दानपात्र के ताले तोड़े जा रहे हैं और एक हाथ थैली में दानपात्र में रखी सारी नकदी भर कर ले जा रहा है। दरगाह कमेटी के लोगों ने दानपात्र को देखा तो ताले टूटे हुए मिले, जिसके बाद दरगाह में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसमें पूरी घटना कैमरे में कैद मिली। इसके बाद उन्होंने घटना के फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल किए। साथ ही चोर के खिलाफ कार्रवाई के लिए मकराना पुलिस को सूचना दी गई। रात को तकरीबन 1 बजे के करीब एक शख्स ने आकर के मौका देख कर के, जो कि अभी दीवार टूटी गई है मस्जिद के काम के लिए, और आकर के पूरे मस्जिद के गले के पैसे जो किसी ने डाल रखे थे उस पैसे को निकाल के चोर ले गए। और सीसीटीवी कैमरे के अंदर उनके पास सारी तस्वीरें वीडियो वगैरह मौजूद है, लिहाजा आप उसे देख सकते हैं। खबर टोंक से है, जहां जिले के पीपलू उपखंड अधिकारी आज की कार्रवाई में व्यापारी की चालाकी को मात देने के लिए स्टिंग ऑपरेशन का सहारा लिया। तहसीलदार को ग्राहक बनाकर मोटरसाइकिल पर दुकान पर भेजा। पीपलू उपखंड क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस के बाद प्रशासन ने सख्ती बरती। गाइडलाइन की अवहेलना पर 5 दुकानों को सीज किया गया। पीपलू उपखंड अधिकारी आज की कार्रवाई में व्यापारियों की चालाकियों को मात देने के लिए स्टिंग ऑपरेशन का सहारा लेते नजर आए। उपखंड अधिकारी रवि वर्मा ने तहसीलदार नारायण राम दैया को मोटरसाइकिल पर ग्राहक बनाकर हुलिया परिवर्तन कर भेजा। ऐसे में दुकानदार समझ नहीं पाए और हर बार जो रेडीमेड कपड़े के व्यापारी पुलिस प्रशासन की गाड़ियों को देखकर दुकानों के शटर नीचे कर लेते थे, उन्हें मौका नहीं मिल पाया। इस दौरान थानाधिकारी हरिनारायण मीणा ने 2 बाइक को जब्त कर कार्रवाई करते हुए दर्जनों चालान किए। इस कार्रवाई में 5 दुकानों को सीज किया गया। कोविड गाइडलाइन की लगातार पालना को लेकर सख्ती बरती जा रही है। आज भी कई दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की। किस तरह किन दुकानों को सीज किया, किस तरह का उल्लंघन मिला? आज रेगुलर बाज़ार का दौरा किया तो सूचना मिली कि कुछ कपड़ों की दुकानें हैं जो कि चोरी छिपे शटर डाउन करके और ग्राहकों को इकट्ठा उन्होंने कर रखा था अंदर। उन दुकानों में हमने कार्रवाई करी है और 3 दुकानें सीज करी कपड़े की और 2 किराना स्टोर। इस प्रकार कुल 5 दुकानें आज सीज करी है। उसके अलावा नियमित जो मास्क वाली और सोशल डिस्टेंसिंग वाले चालान है वो करें। किस तरह की चेतावनी और किस तरह की अपील करना चाहते हैं? पिछले साल पीपलू क्षेत्र में इतना संक्रमण नहीं बढ़ा था, इस बार पिछले बार से ज़्यादा है और कल ही 17 केस एक साथ पूरे ब्लॉक में आए हैं। तो लोगों से यही हमारी अपील है और सबको यही कहा है कि जो सरकार के दिशा निर्देश हैं कोरोना की गाइडलाइन को लेकर उसको फॉलो करें। खबर राजधानी जयपुर के पावटा से है, जहां निकटवर्ती विराटनगर ब्लॉक के सूरजपुरा में राजपूत समाज के एक व्यक्ति ने फोन कर एक दूल्हे को जान से मारने की धमकी दी है, जिससे परिवार में दहशत का माहौल है। गौरतलब है कि जयपुर जिले की विराटनगर तहसील में स्थित ग्राम सूरजपुरा में दलित दूल्हे पहली बार 27 अप्रैल और 30 अप्रैल 2021 को शादी का कार्यक्रम है। नाराज होकर गोपी ने फोन पर दोनों दूल्हों को जान से मारने की धमकी दी है। ये ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस के आला अधिकारियों ने तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
जिला पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा आईपीएस को घटना के हालातों से अवगत कर निर्देशानुसार घटनास्थल सूरजपुरा का जायजा लेने पहुंचे। ग्रामवासियों से बात करने पर उन्होंने बताया कि ये धमकी देने की हरकत शराब के नशे में की गई। कैलाश बलाई के भाइयों की शादी में घोड़ी पर बैठाकर बिंदोरी निकालने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। बिंदोरी निकालने के तहत गांव में शांति रहेगी, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली रामकुमार कसवा के निर्देशन में व्रताधिकारी शाहपुरा सुरेंद्र कृष्णिया द्वारा तीव्र गति से अनुसंधान किया। वहीं मुलजिम गोपाल उर्फ गोपी पुत्र कृष्ण सिंह जाति राजपूत को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया। ये सूरजपुरा गांव है विराटनगर इलाके में। उसमें पहले से ही हमारे पास सूचना है कि 27 तारीख को प्रेमचंद के 2 लड़कों की शादी है, जिस पर घोड़ी को पर बैठने को लेकर इनको अंदेशा है कि गांव वाले विरोध कर सकते हैं। इस बात पे हमने पहले से ही यहाँ पे गांव में जाके मीटिंग कर रखी है, लोगों को पाबंद करवा रखा है। रात में प्रेमचंद के जो लड़का है कैलाश चंद, उसने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई यहाँ पे कि उनके जो चाचा का लड़का दीपक है उसको गोपी नाम के एक लड़के ने फ़ोन करके धमकी दी कि जैसे ही ये निकलेंगे, बारात निकालेंगे तो गोली मार के उनकी हत्या कर दी जाएगी, और कुछ जाति सूचक गालियाँ निकाली। ऐसा ज्ञात हुआ है कि उसने ड्रिंक करने के बाद में इस तरह की घटना की है, जिस पर इसने रिपोर्ट दर्ज करवाने पर मुकदमा दर्ज करके और मुलजिम जो गोपी सिंह है और गोपाल सिंह, उसको हमने डिटेन कर लिया है। और तफ्तीश सीओ साहब शाहपुरा सुरेंद्र कृष्णिया जी द्वारा की जा रही है, और मुकदमा SC/ST एक्ट और IT एक्ट के तहत दर्ज किया गया है, और इसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाएगा। खबर सूरतगढ़ से है, जहां शहर में जन अनुशासन की पालना न होने का सबसे बड़ा सबूत आज पुलिस के हाथ लगा, जब सोनी कटले में बनी दुकानों पर पुलिस को दुकानों के अंदर हलचल नजर आई। हलचल को देखते हुए छापा मारा गया तो पुलिस अंदर का नजारा देखकर दंग रह गई। दुकानों के अंदर दुकानदार और ग्राहक बैठे थे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था और धड़ल्ले से सामान बेचा जा रहा था। इस पर सूरतगढ़ यातायात प्रभारी उमाशंकर यादव ने उप निरीक्षक के नेतृत्व में कार्रवाई कर करीब आधा दर्जन दुकानदारों से 7100 रुपए जुर्माने के रूप में वसूले। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस बाजार में खुली कुछ दुकानों को बंद करने के लिए समझाइश कर रही थी। ऐसे में कटले के अंदर दुकानों में पुलिस को कुछ शक हुआ। अमले के साथ दुकानों का शटर उठाया गया तो पुलिस अधिकारी दंग रह गए। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके पर ही दुकानदारों से 7100 रुपए जुर्माना वसूला। खबर राजधानी जयपुर के पावटा से है, जहां मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंचायतों में बैठे ई-मित्र ने बस 50% लोगों को ही योजना से जोड़ पाए हैं। ऐसे में पंचायतों से अब ई-मित्र हटाने की चेतावनी दी गई है। एक और राज्य सरकार जहां आम परिवार को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ दिलाने के लिए चिरंजीवी योजना शुरू करती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर पावटा पंचायत समिति में बैठे ई-मित्र धारकों द्वारा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के आंकड़े पूरे नहीं करने व लोगों को इस योजना की ओर रुचि नहीं होने की वजह से इस योजना में पावटा पंचायत समिति की 31 ग्राम पंचायतों में मात्र अब तक सेल्फ और ई-मित्र से कुल 918 जने ही चिरंजीवी योजना का रजिस्ट्रेशन करा पाए हैं। पावटा पंचायत समिति विकास अधिकारी नीरू मीणा ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल से ई-मित्र कियोस्क द्वारा पंजीकरण शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज किया जाएगा, लेकिन वर्तमान पंजीकृत आंकड़ों के अनुसार पता चलता है कि ग्राम पंचायतों में बैठे ई-मित्र धारक इस कार्य के प्रति उदासीनता दिखा रहे हैं। ऐसे में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लक्ष्य में पिछड़ रही है। इस कारण बीडीओ नीरू मीणा ने बताया कि ग्राम पंचायतों में बैठे ई-मित्र संचालक अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्वास्थ्य बीमा योजना में कम से कम 50% पंजीकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। बीडीओ ने ग्राम पंचायत में बैठे ई-मित्र संचालकों को लक्ष्य पूरा नहीं करने पर ग्राम पंचायतों से हटाने की चेतावनी दी है। खबर पावटा से है, जहां विधायक इंद्राज गुर्जर ने एक गरीब परिवार की बेटी की शादी का खर्च उठाकर समाज को एक नेक उदाहरण दिया है। परिवार की समस्या जानकर उनको हौसला दिया और विवाह का सामान सौंपा। एक गरीब और जरूरतमंद परिवार विराटनगर कस्बे में सफाई का कार्य करने वाले विनोद वाल्मीकि के लिए बेटी के विवाह का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा था। विराटनगर विधानसभा में दौरा करते हुए जब ग्रामीणों ने इस परिवार की आर्थिक स्थिति और लड़की कोमल की शादी को लेकर चिंतित परिवार के बारे में सुना, तो विराटनगर नगरपालिका चेयरमैन नरेंद्र जॉनसन और उप चेयरमैन रामेश्वर यादव से परिवार की जानकारी लेकर
पीड़ित परिवार के मुखिया जयपुर निवासी चिंटू वाल्मीकि से मिलकर जाना कि उनकी बेटी कोमल की 21 अप्रैल की शादी तय कर दी थी, लेकिन जैसे जैसे विवाह की तारीख नजदीक आई तो परिवार की चिंताएं बढ़ने लगी। जब कहीं से मदद नहीं मिली तो विधायक इंद्राज गुर्जर ने स्वयं जाकर पीड़ित परिवार की समस्या सुनी और उन्हें हौसला दिया। साथ ही विवाह का संपूर्ण खर्च उठाने की जिम्मेदारी लेते हुए विधायक इंद्राज गुर्जर ने कार्यकर्ताओं के साथ तय विवाह तिथि को संपूर्ण सामान, भोजन सामग्री, फर्नीचर और दुल्हनों के लिए कपड़े लेकर पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और परिवार को धूमधाम से विवाह करने को कहा। खबर राजधानी जयपुर से है, जहां जन अनुशासन पखवाड़े के तहत श्री भवानी निकेतन महिला पीजी कॉलेज जयपुर में वेबिनार का आयोजन किया गया। कोरोना काल में मीडिया की भूमिका विषय पर आयोजित वेबिनार में बतौर मुख्य वक्ता मीडिया शिक्षक डॉक्टर मनीष शुक्ला ने हिस्सा लिया। जयपुर में पत्रकारिता पेशे से जुड़े लोग अग्रिम मोर्चा के कोरोना योद्धा हैं, जिन्होंने देश में कोरोना वायरस के बारे में जनता को जागरूक करने और इस महामारी का असर कम करने में अहम भूमिका निभाई है। यह कहना था जयपुर मीडिया स्कूल के निदेशक और मीडिया शिक्षक डॉक्टर मनीष शुक्ला का। वे मंगलवार को जन अनुशासन पखवाड़े के तहत श्री भवानी निकेतन महिला पीजी कॉलेज जयपुर में कोरोना काल में मीडिया की भूमिका विषय पर आयोजित वेबिनार में बतौर मुख्य वक्ता बोल रहे थे। शुक्ला ने कहा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने और संवैधानिक कानून के शासन को मजबूत करने के लिए एक स्वतंत्र और जीवंत पत्रकारिता की जरूरत है। इस वेबिनार में 100 से ज्यादा प्रतिभागियों सहित कॉलेज के क्षेत्रीय निदेशक, कॉलेज के प्रिंसिपल और फैकल्टी मेंबर्स ने भाग लिया। कॉलेज से एनएसएस की प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर रितु मेहरा ने बताया कि कॉलेज की ओर से जन अनुशासन पखवाड़े के तहत प्रतिदिन युवाओं को प्रेरित करने के लिए अलग अलग विषय पर इस तरह के व्याख्यान कराए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज से हुई। और इसी के साथ फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। आम जन की सेवा ही संकल्प है। इस वाक्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए